डियर स्टूडेंट्स, हमने कल आपको स्टार्ट किया था सर्ट्स एंड इंडाइसिस। तो उसमें इंडाइसिस के कुछ रूल्स मैंने बताए, 6 रूल्स थे किस तरीके से इंडाइसिस पे वर्क किया जाता है, किस तरीके से रूल के हेल्प से इंडाइसिस को सिंप्लीफाई करके हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर मैंने 1-2 क्वेश्चंस लिए थे जिनको मैंने रूल की हेल्प से सॉल्व करके बताया था। आज मैं उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ क्वेश्चंस और लूंगा जिसमें इंडाइसिस को यूज करूंगा। ठीक है, तो कल मैंने यहाँ पे क्या किया था, राइट हैंड साइड में रूल्स सारे लिखे थे। आज मैं कोई रूल्स लिख नहीं रहा हूँ, आपको सारे रूल्स ध्यान में होंगे। एक बार मैं रूल्स को रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट रूल था a की पावर 0 इक्वल टू कितना आएगा 1। किसी भी नंबर की पावर 0 किसके इक्वल आता है 1, प्रोवाइडेड नंबर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सेकेंड रूल था a रेज टू m इंटू a रेज टू n इक्वल टू a रेज टू m प्लस n। a रेज टू m इंटू a रेज टू n इक्वल टू कितना था a रेज टू m प्लस n। इन द अदर हैंड अगर मैं इसको उल्टा करके पढ़ूं, a रेज टू m प्लस n कितना आता था a रेज टू m इंटू a रेज टू n। थर्ड था हमारे पास में a रेज टू m डिवाइड बाई a रेज टू n, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी a की पावर m माइनस n। और इसको उल्टा करके अगर पढ़ूं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो a रेज टू m माइनस n किसके इक्वल आता है a रेज टू m डिवाइड बाई a रेज टू n। एंड फोर्थ रूल वाज a रेज टू m होल पावर n, ये किसके इक्वल आया था a रेज टू m इंटू n। फिफ्थ कितना था a की पावर n इंटू b की पावर n, ये कितना आएगा ab का होल पावर n। सिक्स्थ a रेज टू n डिवाइड बाई b रेज टू n कितना आएगा a बाई b होल रेज टू n, ऐसे करके आ गया। तो ये कुछ रूल्स थे। ठीक है, अब इन रूल्स के हेल्प से हम इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां पे हम गए अगर, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं। कल इसी टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा डेटा चेंज था इसलिए आंसर नहीं आया था। हमने यहाँ पे फर्स्ट लिया, देखो 9 रेज टू n इंटू 3 रेज टू 3 इंटू 27 रेज टू 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 81 की पावर 4 कितना आ रहा है 27। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको यहाँ पे। अब तुम देखो यहाँ पे 27 दिया है जो 3 का मल्टीपल है, 3 का पावर है क्यूब। यहाँ 27 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 का पावर आएगा, राइट हैंड साइड में 3 का पावर आएगा। दोनों साइड की पावर को कंपेयर करके इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, देखो 3 स्क्वायर, 9 को लिखा 3 स्क्वायर की पावर n, 3 क्यूब इंटू 3 रेज टू 3 होल रेज टू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 81 को क्या लिखेंगे 3 रेज टू 4, और यहाँ पे कितना आएगा 3 की पावर 3, देखो इस तरीके से आएगा 3 की पावर 3। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। देखो अब यहाँ पे जैसे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे n है, तो रूल क्या यूज करेंगे, रूल हमारे पास आएगा a रेज टू m रेज टू n कितना होता है a की पावर m इंटू n। यहाँ पे ये वाला रूल यूज करने जा रहे हैं। तो देखो 3 की पावर 2 m की जगह आ रहा है, यहाँ पे n आया, तो ये अपने पास जाएगा, देखिए 3 रेज टू 2n इंटू 3 रेज टू 3 इंटू 3 रेज टू 9 होल डिवाइड बाई 3 इंटू 3 रेज टू 16 इक्वल टू कितना आएगा 3 की पावर 3, ऐसे करके आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसे आएगा, दिस इज 3 की पावर 2n, और यहाँ पे जाएगा 3 की पावर 12, और यहाँ पे जाएगा 3 की पावर 17 इक्वल टू 3 की पावर 3। ठीक है, तो देखिए कितना आ रहा है 3 की पावर 2n 3 रेज टू 3, और यहाँ पे 3 क्यूब 3, तो 3 की पावर 9 3 रेज टू 4 4 3 रेज टू 16 आएगा 9। और ये देखो अभी यहाँ पे कौन सा हमने रूल यूज किया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रूल यूज किया है a की पावर m इंटू a की पावर n, ये किसके इक्वल आएगा, दिस इज a की पावर m प्लस n, ऐसे करके आएगा a की पावर m प्लस n, a रेज टू m इंटू a रेज टू n, a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे से 3 की पावर 3 3 की पावर 9 3 की पावर 9 प्लस 3 12 16 प्लस 1 17। तो अब देखो यहाँ पे ऐसे आएगा, दिस इज 3 रेज टू 2n
इक्वल टू 3^3 इंटू 3^17, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और होल डिवाइड बाई कितना है 3^12। ठीक है, अब देखो 3^3 और 3^17 कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ये पावर ऐड हो जाएगा तो यहाँ जाएगा 3 की पावर 2n इक्वल टू, पावर अगर ऐड हो गया तो कितना आएगा 3 की पावर 20 और नीचे कितना आएगा 3^12, 3 कितना आएगा 12। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे, यहाँ पे रूल या प्रॉपर्टी कैसे जाएगा, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इक्वल टू a^m माइनस n, ऐसे करके आएगा। तो 3 की पावर 2n, 3 की पावर 2n, 3 की पावर 20 माइनस 12, तो 3 की पावर जो 2n आएगा वो कितना आएगा 3 की पावर 8। तो कंपैरिजन करो इसको, इसको कंपैरिजन करेंगे तो कितना आएगा 2n इक्वल टू 8। भाई देखो 3 की पावर 2n, 3 की पावर 8 है तो 2n इक्वल टू कितना जाएगा 8 और n इक्वल टू कितना जाएगा 4। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले 9 की पावर n था, 3 की पावर 3 था, 27 की पावर 3 था, तो 3 की पावर 2n, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 क्यूब ऐसे करके आया, सबको 3 की पावर में लेके आया क्योंकि हमने कहा सब जगह 3 की पावर आएगा। सो इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी तो वी कैन इक्वेट लेफ्ट हैंड साइड विद राइट हैंड साइड। ठीक है, 3 की पावर 2n, 3 की पावर 3, 3 की पावर 9, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, इस तरीके से आया। फिर आपने यहाँ पे यूज किया 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 9, 3 की पावर 12, 3 की पावर 1, 3 की पावर 16, 3 की पावर 17, 3 की पावर 3, तो 3^2n कितना है 3 की पावर 3 इंटू 3^17 बाई 3 की पावर 12, तो 3 की पावर 20 डिवाइड बाई 3 की पावर 12, a^m डिवाइड बाई a^n, a^m माइनस n, तो 3 की पावर 2n 3^m माइनस n, ऐसे करके आएगा 20 माइनस 12 कितना 8 आया, तो 2n 8 आएगा, n कितना आएगा 4। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, तो सेकंड क्वेश्चन को लेके चलते हैं, उसको भी देखते हैं कैसे करना। तो इस तरीके से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा और आपको दिमाग में पहले से पढ़ा हुआ आपको बातें आ जाएंगी कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम लॉग में जाएंगे इसके बाद में तो आपके लिए ईजी होगा, कंफर्टेबल होगा इन सब चीज़ों को सॉल्व करना। ठीक है, हमारा टारगेट बस यही है कि दिस थिंग्स शुड बी कंफर्टेबल टू यू, अदरवाइज आपको कहीं कहीं रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कैसे आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, सेकेंड क्वेश्चन 9^n इंटू 3 स्क्वायर 3 माइनस n बाई 2 -2 माइनस 27^n 2^3 3 की पावर 3m इक्वल टू 1/27। अब यहां पे गए, इसको 3 की पावर में लाएंगे, उसको 3 की पावर में लाएंगे, तो यहां पे बताओ कितना आएगा 3 स्क्वायर n 3^2। अब यहां पे प्रॉपर्टी यूज करो कि a की पावर m n कितना आएगा, a की पावर -n/2 इंटू -2 -3 की पावर 3 और यहां पे जाएगा n, उसके बाद जाएगा 2^3 3 की पावर 3m इक्वल टू कितना आएगा 1/27। ठीक है ना, 1/27 आ जाएगा। यहां पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे मल्टीप्लाई किया, प्रॉपर्टी कौन सी यूज की, यहां पे देखो इस स्टेप में प्रॉपर्टी की थी a की पावर m और n, ये कितना आता है a^m इंटू n, ऐसे करके आ गया। तो ये जाएगा देखिए 3^2 और n, तो ये जाएगा 3^2n इंटू 3^2 और ये क्या बन जाएगा इंटू 3^n माइनस 3^3n होल डिवाइड बाई 8, यहाँ पे कितना है 8 3^3m इक्वल टू 1/27। अब ये देखो यहाँ पे 3 की पावर 3n दिया हुआ है, अब ये 3 की पावर 2n और 3 की पावर n, इसको प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 2n प्लस n, 3 की पावर 3n आएगा, तो यहाँ पे जाएगा देखो 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 3n माइनस 3 की पावर 3n डिवाइड बाई 8 इंटू
डिवाइड बाई कितना जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 3^3m इक्वल टू 1/27। ठीक है, अब 3^3n 3^3n, बताइए यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हैं। 3^3n दोनों जगह पे है, तो मैं यहां पे कॉमन निकालूंगा 3^3n। इसमें देखो 3^3n आ रहा है, यहाँ पे 3^3n आ रहा है, कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे अंदर कितना जाएगा, देखिए ये 3² है, वहां पे 1 आएगा, तो ये जाएगा 3² -1, और यहाँ पे डिवाइड पे कितना जाएगा, देखो 8 × 3^3m इक्वल टू 1/27। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया है कि नहीं। देखो अब ये बताइए कितना जाएगा, 3^3n डिवाइड बाई 3^3m इक्वल टू, इसको भी 3 की पावर में ले लेते हैं, तो जाएगा 1/3। ठीक है, समझ में आई बात ये। अब यहाँ प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे a⁻m डिवाइड बाई a⁻n, कितना आता है a⁻m-n, a⁻m-n आता है, तो a⁻m डिवाइड बाई a⁻n, a⁻m-n आया, तो यहाँ पे देखो कितना आएगा 3^3n -3m, और यहाँ पे कितना है 3^-3 आ गया। ठीक है, अब लेफ्ट और राइट में देखो, ये 3 की पावर है, ये 3 की पावर है, दोनों 3 की पावर है, तो इक्वेट कर लेंगे, इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे देखो कितना आएगा 3n -3m इक्वल टू -3। नाउ विल टेक 3 एज ए कॉमन, तो 3 कितने जाएगा n -m इक्वल टू -3, तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो n -m इक्वल टू -1 आएगा, n -m इक्वल टू कितना आएगा -1 आएगा। तो ये n -m है, पूछा क्या गया है m -n, तो अगर माइनस से फिर मल्टीप्लाई किया तो m -n की वैल्यू कितनी जाएगी 1। सो आवर आंसर इज 1। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m -n, वैल्यू ऑफ m -n विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आई मेरी ये बात, ये इसको आप नोट डाउन कीजिए, और भी मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ कैसे क्या करने का है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लूंगा। एक क्वेश्चन बहुत आसान सा है, पर मैं इसको सॉल्व करूंगा, फिर एग्जांपल्स लेता हूं, 2 एग्जांपल फिर लेता हूं। 2^x+4 माइनस 2^x+2 इक्वल टू 3। 2^x+4 माइनस 2^x+2 इक्वल टू 3। फाइंड x, फाइंड x। सेकेंड क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, यहां पे आपको दिया हुआ है 3^m², 3^m² डिवाइड बाई 3^m² होल पावर 1/m इक्वल टू 81। 3^m², 3^m² होल पावर 1/m 81। फाइंड m, हमको यहां फाइंड आउट करना फाइंड m। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर चुके होंगे, इन 2 क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको समझा देता हूं कैसा क्या है ना। तो ये भी हो गया, ये था पिछला क्वेश्चन नंबर 2। फिर मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हुए, इसमें रूल्स को समझो। अब जैसे इसने फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा ना, देखिए यहाँ पे ये वाला 2^x+4, काफी बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, तो मैं इसको भी थोड़ा बताता हूँ कि कहाँ पे गलती करते हैं। ऐसे क्वेश्चन है तो आपको कैसे करना चाहिए, इसी वे में, जिससे आपका आंसर गलत नहीं हो। तो देखिए यहां पे ऐसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2^x+4 माइनस 2^x+2 इक्वल टू 3। हमको फाइंड आउट क्या करना है, x फाइंड आउट करना ना। इस क्वेश्चन में देखिए क्या लगता है, a⁻m+n,
अगर a की पावर m प्लस n है तो a की पावर m प्लस n को क्या लिखोगे, a रेज टू m इंटू a रेज टू n यूजिंग प्रॉपर्टी a रेज टू m प्लस n कितना आएगा, a रेज टू m इंटू a रेज टू n, a रेज टू m इंटू a रेज टू n। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिस मीन्स 2 रेज टू x प्लस 4 माइनस 2 रेज टू x प्लस 2 था, तो 2 रेज टू x प्लस 4 को क्या लिखोगे, 2 रेज टू x इंटू 2 रेज टू 4 माइनस 2 रेज टू x इंटू 2 रेज टू 2 इक्वल टू कितना आएगा 3। तो a की पावर m प्लस n, a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m, a की पावर n, देखो तो 2 की पावर x, 2 की पावर 4, 2 की पावर x, 2 की पावर 2, तो यहाँ पे कितना है, देखो 2 रेज टू x जाएगा 2 रेज टू 4 माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू कितना है 3 आ गया। ठीक है, अगर ये 3 आ गया तो देखो ये कितना बनेगा 16 और 4 ना, तो यहाँ पे देखो कितना जाएगा 2 रेज टू एक्स इंटू 16 माइनस 4 कितना है 12, 3 आ जाएगा। तो 2 रेज टू एक्स इज इक्वल टू 3/12, ये कितना आएगा 1/4। तो यहां से कितना जाएगा देखिए 2 रेज टू एक्स इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 2 की पावर माइनस 2। अब 1/2 स्क्वायर डिनोमिनेटर में 2 है, ऊपर आके क्या बनेगा -2 बनेगा। नाउ कंपेयर दिस विद 2 की पावर -2। नाउ व्हेन वी कंपेयर 2 की पावर x विद 2 की पावर -2, तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी -2। सो आवर x विल बी इक्वल टू -2। x किसके इक्वल आ जाएगा, -2 के इक्वल आएगा। समझ में आपको आया, हमने 2 की पावर x प्लस 4 था। अब देखो इसमें कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, हम सर इसमें 2 की पावर x प्लस 2 भी कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर x प्लस 4 है, यहाँ पे 2 की पावर x प्लस 2 है, तो इसका अल्टरनेट कुछ बच्चे इस तरीके से भी बोलते हैं। देखिए अगर 2 की पावर x प्लस 4 है, 2 की पावर x प्लस 4 माइनस 2 की पावर x प्लस 2 इक्वल टू कितना आता है 3 आता है। तो 2 की पावर x प्लस 4 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, वी कैन राइट इट एज ए 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 2 की पावर x प्लस 2 इक्वल टू कितना है 3 आ गया। अब देखो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, a की पावर a रेज टू m प्लस n, तो a रेज टू m प्लस n अगर आया तो ये कितना आएगा a की पावर m इंटू a की पावर n, तो 2 की पावर x प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 की पावर x प्लस 2 इक्वल टू कितना आएगा 3। तो देखो यहाँ पे कॉमन कितना आएगा 2 की पावर x प्लस 2 और ये जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे कितना आएगा देखो 2 की पावर x प्लस 2 और ये 3 इक्वल टू 3, तो 2 रेज टू x प्लस 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर ये 1 हो जाएगा तो 1 को क्या लिखोगे 2 रेज टू 0। नाउ व्हेन वी कंपेयर लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, तो 2 की पावर x प्लस 2 इक्वल टू 2 की पावर 0, तो x प्लस 2 कितना जाएगा 0 और x कितना जाएगा -2, x कितना जाएगा -2। तो इस तरीके से भी कुछ बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, ये आपकी मर्जी, आप जैसे जाए वैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं ना, इसमें कोई रूल नहीं है कि आपको इसी तरीके से करना, आप ऐसे भी जाएं ऐसे भी कर सकते हैं, या किसी कोई और भी तरीका पॉसिबल हो, यू कैन अटेम्प्ट, बट आपको प्रॉपर्टी ठीक ढंग से यूज करनी है। तो ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आने के बाद देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 को किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये आता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम जाते हैं, देखिए कम टू क्वेश्चन नंबर 2। थ्री रेज टू m स्क्वायर होल डिवाइड बाई 3 रेज टू m 2 और ये कितना आएगा पावर 1/m इक्वल टू 81। आपको क्या फाइंड आउट करना है, m फाइंड आउट करना है। देखो 3 रेज टू m स्क्वायर और इसमें फर्क है, पता क्या फर्क है, इसमें m का पावर 2 है, m का स्क्वायर है, पर यहाँ पे m और 2, यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज करोगे, a की पावर m और n, तो ये क्या होगा a की पावर m इंटू n। तो अगर इस प्रॉपर्टी से जाएंगे तो 3 की पावर m 2 है, तो कितना है 3 की पावर 2m आएगा, दिस विल बिकम 2m और ये आएगा m स्क्वायर। तो यहाँ पे m का स्क्वायर है, यहाँ पे कितना आ रहा है m इंटू 2,
मतलब अगर ये एक्स स्क्वायर होगा तो ये कितना होगा 2x। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे, इसको मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पे गए 3m² डिवाइड बाई 3/2m डिवाइड होल पावर 1/m इक्वल टू 81 ना। अब 3m² डिवाइड बाई 3/2m, तो यहाँ पे देखो कितना आएगा 3m², 3/2m होल पावर 1/m इक्वल टू कितना आ रहा है 81 आ गया। ठीक है, ये आ गया 81। तो आप इसको लिख सकते हैं 3m² माइनस 2m होल रेज टू 1/m इक्वल 1/m इक्वल टू 81। अब इसमें मुझे एक बात आपसे बोलनी है, अगर ये 1/m है तो अगर इधर जाएगा तो क्या होगा। मैं बच्चों से पूछता हूँ, कई बार कुछ बच्चे बताते हैं, कई बार अगर कभी आपको ऐसा लिखा हो, देखिए अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है x³ इक्वल टू 3, इधर देखिए सपोज x³ इक्वल टू 3 है, या अगर x³ इक्वल टू, बेटर हम यहाँ पे अच्छा कैलकुलेशन लेते हैं 8। अगर मैं आपसे बोलूं x³ इक्वल टू 8 है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चे तुरंत, बहुत सारे बच्चे बोल देंगे सर 2 होगी। क्या बोलेंगे 2 होगी। अब 2 क्यों होगी, यहां पे x की वैल्यू कितनी आएगी, ये जो 3 है इधर जाके क्या बनेगा 1/3। x³ इक्वल टू 8 है तो x की वैल्यू जाएगी 8 की पावर, जो 3 है वहां जाके क्या बनेगा 1/3। अब 8 की पावर 1/3 आएगा तो कितना आता है 2³ और ये कितना आता है 1/3, तो यहाँ पे कितना आता है 2 आता है ना। तो सपोज लेफ्ट हैंड साइड में पावर थी 3, तो राइट हैंड साइड में गई तो कितनी बन गई 1/3। अगर यहाँ पे ऐसी होती x⁻² इक्वल टू 2, अगर मैं इसको ऐसे लिखता कि √x अगर 2 है तो बताइए x क्या होगा। अगर मैं आपसे बोलता √x 2 है तो x कितना होगा, तो आप बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे सर अगर √x 2 है तो x कितना होगा 4 होगा। ऑब्वियस सी बात है x कितना होगा 4, आपको मालूम है। पर ये आया किस तरीके से, √x का मतलब क्या है x⁻² इक्वल टू 2 है, तो अगर x लेंगे तो ये 1/2 उधर जाके क्या बनेगा 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। कहने मतलब अगर यहाँ पे पावर कुछ है तो जब उधर जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, इसमें अगर हम गए तो ये अपने पास आ रहा है m² माइनस 2m 1/m, कितना आ रहा है 81 आ रहा है। तो 3m² माइनस 2m होल रेज टू 1/m इक्वल टू 3/4 ना, कितना है 3/4 आएगा। अब ये जो 1/m है उधर जाके क्या बनेगा m बनेगा, तो हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं, देखो 3 की पावर m² माइनस 2m 3/4 और यहाँ पे क्या जाके बनेगा m, तो 3m² माइनस 2m 1/m है, यहाँ पे 3/4 है, ये 1/m अगर उधर जाके क्या बनेगा भाई, इसका पावर 1/m था, उधर ले जाएंगे तो 3/4 की पावर क्या बनेगा m बन जाएगा। तो ये देखिए कितना जाएगा 3m² माइनस 2m इक्वल टू 3/4m 3/4m 3m² माइनस 2m इक्वल टू 3/4m। अब यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, कंपेयर करेंगे दोनों साइड में तो m² माइनस 2m इक्वल टू कितना आएगा 4m आएगा। तो ये जाएगा m² माइनस 6m इक्वल टू 0। तो हम अगर कॉमन लेंगे तो m माइनस 6 इक्वल टू कितना जाएगा 0। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी जाएगी 0 और 6। बट m की वैल्यू 0 हो नहीं सकती बिकॉज यहाँ पे 1/m दिया था, तो 1/m था, देखो क्वेश्चन में क्या दिया 1/m दिया है, तो 1/0 कैसा होगा अनडिफाइंड। सो m इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, m इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। तो हेंस m की वैल्यू कितनी आएगी 6, तो m की सिर्फ वैल्यू कितनी आएगी 6। तो आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, m इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, सो ओनली वैल्यू ऑफ m इक्वल टू कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। मैं थोड़ा हट गया हूँ, लाइट आएगी आपको ऐसे, इसको अच्छे से नोट कर लो। और भी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे मैथ्स में तो आप यही समझिए अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे
मैथ्स में देखो एक बात ध्यान रखो, कुछ बच्चे ओरली पढ़ते हैं, ओरली पढ़ने से फायदे तो हैं, ठीक है, आपको समझ में आ जाता है, लेकिन जब आप उसको खुद करके देखेंगे तो कैसे स्टेप्स में मूव करना है, कैसे आगे चलना है, नहीं जैसे पढ़ने में लगता है कि हाँ ये हो गया, इस स्टेप को देखा तो हाँ ये भी समझ में आ गया, लेकिन जब आप खुद करने जाएंगे तो आपको ये महसूस होगा कि हो सकता है कोई स्टेप आपको नहीं समझ में आया, अब क्या आएगा। तो जब आप सॉल्व करके देखते हैं तो अपने आप से करके देखते हैं तो वो चीज अपने आप डेवलप होती है। सेकंड, जब आप इसको सॉल्व करके कॉपी पे देखते हैं तो कैलकुलेशन पार्ट आपका स्ट्रांग होता है, तो वो भी बहुत जरूरी है। तो हर एक चीज आप इसलिए कहते हैं मैथ्स को आप जितना लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ इसको क्वेश्चन आप फिर से लिखिए और सॉल्व करिए, फिर सोल्यूशन मैच कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे और क्वेश्चंस लेते हैं। तो ये अपने पास क्वेश्चन हुए, इसमें m की वैल्यू कितनी आई 6। आई विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, 2 रेज टू a प्लस 3 रेज टू b इक्वल टू 17। 2 रेज टू a प्लस 3 रेज टू b इक्वल टू 17 एंड 2 रेज टू a प्लस 2 माइनस 3 रेज टू b प्लस 1 इक्वल टू कितना दिया गया है 5। इक्वल टू कितना दिया गया 5, ये दिया गया इक्वल टू 5। फाइंड वैल्यू ऑफ a प्लस b, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, a प्लस b की। हम किसकी वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करेंगे, a प्लस b की ना। फाइंड वैल्यू ऑफ a प्लस b, यहां पे ऐसे आ गया, ठीक है। 2 रेज टू a प्लस 3 रेज टू b इक्वल टू 17, 2 रेज टू a प्लस 2 माइनस 3 रेज टू b प्लस 1 इक्वल टू 5। चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहां पे देखिए कैसे आ रहा है, 2 रेज टू a प्लस 3 रेज टू b इक्वल टू 17, और यहां पे 2 रेज टू a प्लस 2 माइनस 3 रेज टू b प्लस 1 इक्वल टू 5। आप खुद भी सोचिए आपको इसमें क्या करना है। इससे पहले मैं करूं, आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए। मेरे देखो यहाँ पे दिमाग में बात क्या आ रही है, 2 रेज टू a प्लस 2 है, तो 2 रेज टू a प्लस 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 रेज टू a इंटू 2 रेज टू 2, और इसको लिखेंगे 3 रेज टू b इंटू 3 रेज टू 1 ना। तो 2 रेज टू a और 3 रेज टू b यहाँ पे आएगा ना। तो हमने यहाँ पे ऐसे लिया, देखो इसी में मैं एक बार काम करता हूँ, लेट 2 रेज टू a इक्वल टू x, 3 रेज टू b इक्वल टू y ना। तो पहली इक्वेशन आ रही 2 रेज टू a प्लस 3 रेज टू b इक्वल टू 17, तो x प्लस y इक्वल टू 7, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ना। सेकेंड अगर देखो यहाँ पे लिखते हैं, तो सेकेंड अगर देखते हैं तो सेकेंड आ रही 2 रेज टू a प्लस 2 माइनस 3 रेज टू b प्लस 1 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे a की पावर m प्लस n इक्वल टू a की पावर m इंटू a की पावर n ना। तो a की पावर m प्लस n, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 रेज टू a इंटू 2 रेज टू 2 माइनस 3 रेज टू b इंटू 3 रेज टू 1 इक्वल टू 5 ना। तो 2 रेज टू a कितना आएगा x इंटू 4 माइनस y इंटू 3 इक्वल टू 5, 4x माइनस 3y इक्वल टू 5, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी गेट टू इक्वेशंस, x प्लस y इक्वल टू 17 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x माइनस 4x माइनस 3y इक्वल टू 5। तो आप 10th अभी पास किया है, आपने 10th मतलब एग्जाम दिया है, रिजल्ट अभी आना बाकी है। तो आपने उसमें एक चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो उसमें 2-3 मेथड यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ऐसे करके मेथड था। तो किसी भी मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पे माइनस 3y है, यहाँ पे प्लस y है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से, और 3 से मल्टीप्लाई करके फिर इसमें ऐड कर देते हैं। देखो तो मैंने लिखा 1 इंटू 3 प्लस इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर दिया, तो 1 इंटू 3 देखो कितना आएगा, 3x प्लस 3y इक्वल टू 51, 3x प्लस 3y इक्वल टू 51, और यहाँ पे कितना आ रहा है 4x माइनस 3y इक्वल टू 5,
अब यहाँ पे से आया कितना आएगा 7x 56। तो यहाँ हाँ, तो देखिए कितना आ रहा है। अभी मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी x प्लस वाई इक्वल टू 17 आई थी, सेकेंड आई थी 4x माइनस 3y इक्वल टू 5। अब यहाँ पे ये y था देखिए, और यहाँ पे माइनस 3y था। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 51, और यहाँ पे 4x माइनस 3y इक्वल टू 5 ना, ऐड कर दिया तो 7x इक्वल टू 56। तो x कितना आएगा 8 आएगा। अब हमने x इक्वल टू 8 1 में पुट किया तो y कितना आएगा 17 माइनस 8 मतलब 9 आएगा। सो x इक्वल टू 8, x का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है 2 की पावर a, 2 की पावर a इक्वल टू 8 मतलब कितना आएगा 2 की पावर 3। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी जाएगी 3, a की वैल्यू कितनी जाएगी 3, एंड y इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9 है, मतलब y इक्वल टू अगर 9 है तो y किसके इक्वल आएगा, देखो y हमने लिया था 3 की पावर b, तो 3 की पावर b इक्वल टू 9 मतलब जाएगा 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो a इक्वल टू 3 आएगा और b कितना आएगा 2। हेंस हमसे क्या पूछा गया a प्लस b, तो a प्लस b की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 3 प्लस 2 5। सो आवर आंसर इज 5 एज a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 2, तो a प्लस b कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को हमने इस तरह से सॉल्व किया। 2 की पावर a था, 3 की पावर b था, यहां से 2 की पावर a निकाला तो 2 की पावर a इंटू 2 की पावर 2, 3 की पावर b इंटू 3 की पावर 1, तो 2 की पावर a को x लिया और 3 की पावर b को हमने क्या लिया y, एंड देन मैंने दो इक्वेशंस बनाई और उनको बनाने के बाद हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, तो आप इसको नोट कीजिएगा। तब तक मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें इक्वेशन का ही हमको हेल्प करना है, तो वहां पे ऐसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर तब तक आप इसको नोट कीजिए। 1 माइनस ए बाई बी की पावर माइनस 2, 1 माइनस ए बाई बी की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर होल डिवाइड बाई, यहाँ पे आ रहा है रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी का पावर 2 प्लस 2 रूट ए बी प्लस 2 रूट ए बी इक्वल टू कितना आ रहा है 1। देखिए कितना आ रहा है 1 माइनस ए बाई बी की पावर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी इक्वल टू 1, एंड a प्लस बी इक्वल टू 5, एंड a प्लस बी इक्वल टू कितना आ रहा है 5। फाइंड a एंड b, हमको फाइंड आउट करना फाइंड a एंड b। ठीक है, तो 1 माइनस ए बाई बी का पावर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई रूट ए माइनस रूट बी का पावर 2 प्लस 2 रूट ए बी इक्वल टू 1, ए प्लस बी इक्वल टू 5। फाइंड a एंड b। ठीक है, तो आप ये नोट कर लिया होगा, मैं हट गया था कि आप यहाँ पे इसको नोट कर सके अच्छे से। तब तक मैं इसको अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो ये पिछला क्वेश्चन था, उसमें मैंने आपको समझाया। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको समझाता हूं कैसे क्या करना है आपको। तो आज हम आपको इसी पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे कराने वाले हैं जिससे कि आपको ये मेरी बात समझ में आ जाए ना। तो इसमें हम यहां पे ऐसे देखते, देखिए फर्स्ट यहां पे सॉल्व करते हैं, दिस इज सॉल्यूशन। 1 माइनस ए बाई बी की पावर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर 2 रूट ए बी इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा। अब देखो ए बी की पावर माइनस 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बी बाई ए के पावर 2 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। 1 माइनस ए बाई बी की पावर माइनस 1 था और यहाँ पे ले लिया 2 इंटू ए स्क्वायर, नीचे गए रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, बताइए कितना आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी प्लस 2 रूट ए बी इक्वल टू कितना है 1। ये और ये कैंसिल आउट हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे कितना आता है
अगर मैंने यहाँ पे देखो क्या यूज किया है, a बाई बी की पावर -2 था तो -1 ले लिया और यहाँ पे ऐसे ले लिया। तो आपको ये प्रॉपर्टी ये भी बताई थी कि अगर a की पावर m इंटू एन है तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m और n, या लिख सकते हैं a की पावर n और m। तो यहाँ पे a बाई बी की पावर -2 था, -2 था, तो -2 मतलब क्या था, हमने यहाँ पे m को ले लिया -1 और n को ले लिया 2, तो m इंटू एन था तो a बाई बी की पावर -n, और यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। इस तरीके से किया देखो, तो यहाँ -1 2 आ गया। अब ये बताइए अगर कोई नंबर x है और x की पावर -1 लेते हैं तो x की पावर -1 किसके इक्वल आता है, x। ये बातें सुनते चलिए आप लोग अच्छे से। सपोज वी टेक x रेज टू -1, देन दिस x रेज टू -1 विल बी इक्वल टू 1 बाई x। सो यहाँ पे a बाई बी की पावर -1 विल बी इक्वल टू b बाई ए, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 माइनस बी बाई ए, ऐसे करके आया। तो 1 माइनस बी बाई ए, ये b बाई ए बना, और यहाँ पे क्या है इसका स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाइड बाई किससे, स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो यहाँ पे जाएगा a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया ना। तो ये अपने पास इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करने जाएंगे, तो यहाँ पे अगर आगे सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, देखिए यहाँ पे एलसीएम लो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर होल डिवाइड बाई ए प्लस बी इक्वल टू 1। देखो अब यहाँ पे देखो आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी होल डिवाइड बाई ए प्लस बी इक्वल टू 1। तो यहां से देखिए क्या इक्वेशन आएगी, a माइनस बी इक्वल टू 1, इतना आ गया। जो ये वाला पार्ट दिया था देखो, ये वाला पार्ट, इससे हमारे पास आया a माइनस बी इक्वल टू 1 एंड अदर गिवन इक्वेशन इज a प्लस बी इक्वल टू 5। यहां पे कितना आएगा देखो, a प्लस बी इक्वल टू 5 आ गया। तो सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे तो इन दो को ऐड कर दो, तो a माइनस बी, ए प्लस बी कितना है 2a, तो 2a इक्वल टू कितना आएगा 6। तो यहां से a कितना आ जाएगा देखो, a इक्वल टू 3, एंड जब आप a इक्वल टू 3 यहां पुट करेंगे तो 3 प्लस बी इक्वल टू 5, तो b कितना आएगा 2 आएगा। फ्रॉम 2 b इक्वल टू कितना आएगा देखो, 5 माइनस 3 2, a की वैल्यू 3 आएगी एंड b की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। तो ये आप छोटे छोटे कैलकुलेशंस हैं, इनको आप करते जाएंगे इस तरीके से तो आपको आते जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस और भी लेते हैं जिससे आपको बातें और भी समझ में आए। तो इतना हो गया, ये नोट कर लिया होगा। अब मैं इसमें एक क्वेश्चन और लूंगा। यहाँ पे सपोज आपको दिया गया है इवेल्युएट 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स रेज टू बी माइनस ए प्लस एक्स रेज टू सी माइनस ए प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स रेज टू ए माइनस बी प्लस एक्स रेज टू सी माइनस बी, एक्स रेज टू ए माइनस बी सी माइनस बी प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स रेज टू ए माइनस सी प्लस एक्स रेज टू बी माइनस सी। इसको आपको इवेल्युएट करना है। ठीक है, इसको आपको इवेल्युएट करना है। तो अगर इसको इवेल्युएट करना है तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं क्या होगा इसमें। अब देखो इस क्वेश्चन को जब हम देते हैं यहां पे, तो मैं यहां पे एक काम करके दिखाता हूं। देखो 1 डिवाइड बाई, इसको हम पूरा ही कर लेते हैं, इसमें ज्यादा स्टेप नहीं जाएगा, पर यहां पे ये चीज में ज्यादा जाएगा। 1 प्लस एक्स रेज टू, जो b माइनस ए है, इसको क्या लिखोगे, एक्स रेज टू बी डिवाइड बाई एक्स रेज टू ए, एक्स रेज टू सी डिवाइड बाई एक्स रेज टू ए।
1 बाई 1 प्लस एक्स रेज टू ए डिवाइड बाई एक्स रेज टू बी एक्स रेज टू सी डिवाइड बाई एक्स रेज टू बी प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स रेज टू ए एक्स रेज टू सी एक्स रेज टू बी डिवाइड बाई एक्स रेज टू सी ना। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? यूजिंग प्रॉपर्टी a रेज टू m माइनस n इक्वल टू a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। a की पावर m माइनस n, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n ना। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे जाएगा x रेज टू a, तो ये कितना जाने वाला है? x रेज टू a प्लस x रेज टू b प्लस x रेज टू c, इस तरीके से जाएगा। सिमिलरली जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास एलसीएम कितना आएगा? x रेज टू b, तो यहाँ पे जाएगा x रेज टू b प्लस x रेज टू a प्लस x रेज टू c, ऐसे करके जाएगा। और यहाँ पे जाएंगे प्लस यहाँ पे जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स रेज टू सी, एलसीएम में आया तो एक्स रेज टू सी एक्स रेज टू ए प्लस एक्स रेज टू बी, ऐसे करके जाएगा। ठीक है, अब ये एक्स रेज टू ए ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे एक्स रेज टू बी ऊपर आएगा, यहाँ पे एक्स रेज टू सी ऊपर आएगा, तो ये देखिए कितना जाएगा? एक्स रेज टू ए प्लस एक्स रेज टू बी प्लस एक्स रेज टू सी, प्लस यहाँ पे जाएगा एक्स रेज टू बी, एक्स रेज टू ए प्लस एक्स रेज टू बी प्लस एक्स रेज टू सी, प्लस यहाँ पे जाएगा एक्स रेज टू सी, तो एक्स रेज टू सी प्लस एक्स रेज टू ए प्लस एक्स रेज टू बी, ऐसे करके आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक्स रेज टू ए एक्स रेज टू बी एक्स रेज टू, तीनों में सेम है ना, तो व्हाट विल बी द एलसीएम? एक्स रेज टू ए प्लस एक्स रेज टू बी प्लस एक्स रेज टू सी, इतना करके आ गया। ऊपर देखो कितना जाएगा? एक्स रेज टू ए प्लस एक्स रेज टू बी प्लस एक्स रेज टू सी, ये करके आ गया। तो ये डिवाइड बाई किसके इक्वल आ जाएगा? 1। ये डिवाइड बाई किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। बच्चे कुछ अलग अलग तरीके से भी करते हैं, पर मैंने यहाँ पे क्या किया? सिंपल प्रॉपर्टी यूज किया। a की पावर m माइनस n कितना आया? a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, तो a रेज टू m माइनस n, a रेज टू m डिवाइड बाई a की पावर n, इस तरीके से करके फिर यहाँ पे एलसीएम लिया और सॉल्व कर लिया। सिंपल तरीके से सॉल्व किया इंडाइसिस के रूल को यूज करके। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। एक क्वेश्चन मैं और लेना चाहूंगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो ऐसे आएगा, इस पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इसके बाद मैं थोड़ा सर्च पे बात करूंगा, फिर और क्वेश्चन लूंगा। तो इसमें एक एग्जाम्पल देखो ऐसे दिया गया है, इवेल्युएट 0.6 रेज टू 0 माइनस 0.1 रेज टू माइनस 1, 0.1 रेज टू माइनस 1 होल डिवाइड बाई 3/2 क्यूब का पावर माइनस 1, 3/2 क्यूब का पावर माइनस 1, 3/2 की पावर 3, 3/2 की पावर 3, और यहां पे देखो कितना जाएगा? प्लस -1/3 की पावर -1, ऐसे करके दिया गया है। इसको हमको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना। क्वेश्चन में रिपीट करता हूं, 0.6 रेज टू 0 माइनस 0.1 रेज टू -1 डिवाइड बाई 3/2 क्यूब की पावर -1, 3/2 की पावर 3 प्लस -1 की पावर -1/3 की पावर -1। इसका हमको आंसर निकालना है, इसको इवेल्युएट करना है। सिंपली हम बोलें तो इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी। एक एक करके सॉल्व करते हैं। कुछ बातें जहां पे बच्चों को थोड़ा सा पूछते हैं बच्चे, वो मैं पहले से बता देता हूं। इसमें जैसे कि ये वाली बात है 0.1 की पावर -1। अच्छा बताइए 0.1 की पावर -1 जैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो 0.1 की पावर -1 अगर आपको कभी भी दिया हो x रेज टू -1, सपोज आपको दिया है x की पावर -1, तो x की पावर -1 किसके इक्वल आता है? 1/x। आता है कि नहीं आता बताइए? अगर x रेज टू -1 दिया तो ये किसके इक्वल आता है? 1/x। तो यहाँ पे समझिए x की पावर -1, तो ये किसके इक्वल आएगा? 1 बाई ये कितना आएगा? 0.1।
तो 1/0.1 आएगा, तो 0.1 ये कितना आएगा, देखो ये जाएगा 10, तो ये ऐसे आएगा। सेकंड दिया गया देखो -1/3 की पावर -1। अब ये भी x की पावर -1 आया, तो ये कितना आया 1/x। तो यहाँ पे x की जगह क्या रखा है -1/3, तो इसको हम कह सकते हैं 1/x कितना जाएगा -1/3। तो 1 डिवाइड बाई -1/3 ये कितना हो जाएगा -3। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे कुछ कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से आपको समझा दिया। ठीक है ना, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सिंपली क्या हुआ 0.1 की पावर -1, तो x रेज टू -1 अगर होता तो कितना आता 1/x, तो 1/0.1 10 आ गया, -1/3 की पावर -1 x की पावर -1 1/x, ये कितना आ गया -3। ठीक है, तो अब हम यहाँ पैसे लेते हैं, इस पे आते हैं, क्या इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, पहले यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, अगर ज़्यादा लगेगा तो उधर पे चले जाएंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है 0.6 की पावर 0 -0.1 की पावर -1 डिवाइड बाई 3/2 क्यूब की पावर -1 3/2 की पावर 3 प्लस -1/3 की पावर -1। तो बढ़ते हुए चले हम आगे, a की पावर 0 1 माइनस 1/0.1 3/2 क्यूब की पावर -1 कितना आएगा 2 क्यूब बाई 3, रेसिप्रोकल हो जाएगा। और ये कितना जाएगा 3 क्यूब डिवाइड बाई 2 क्यूब, और ये कितना जाएगा प्लस -1/3 की पावर -1 कितना जाएगा -3, -1/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये जाएगा 1 माइनस 10, और यहाँ पे जाएगा देखो 3 क्यूब बाई 3, तो a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, ये कितना जाएगा 3 की पावर 3 माइनस 1, और यहाँ पे जाएगा -3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 10 -9, और 3 की पावर 3 माइनस 1 कितना आएगा 3 की पावर 2 3/2 -3 -9 डिवाइड बाई 9 -3, तो -9/6, ये कितना है आंसर आएगा -3/2। आंसर कितना आएगा, आंसर इज -3/2। ठीक है, तो आंसर इज -3/2, ये हो गया। तो ये मैं यहाँ पे ऐसे लेके आया। अब इसके देखिए हम यहाँ पे आपसे कुछ सर्ट्स की बात भी करते हैं, और सर्ट्स पे भी इंडाइसिस की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो सब पॉजिटिव इंटीजर थी, प्रॉपर्टी में 3 था, या निगेटिव इंटीजर -1 है, सर्ट्स अलग चीज होती तो मैं हटा देता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं सर्ट्स पे। व्हाट इज सर्ट्स, तो सर्ट्स से रिलेटेड प्रॉपर्टी को हम अगले क्लास में से स्टडी करेंगे। आज के लिए इतने लेक्चर में आप इसको पहले क्वेश्चंस को समझेंगे। तो सर्ट्स के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करते हैं कि सर्ट्स क्या होता है। सर्ट्स कुछ इस फॉर्म में लिखा देखिए, ए, और यहां पे देखिए इसमें एन होता है, एन होता है। पहली बात देखो यहां पे कैसा होगा, एन होगा पॉजिटिव इंटीजर, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं नेचुरल नंबर। सर्ट्स अगर है तो एन कैसा होगा पॉजिटिव इंटीजर। ए जो यहां पे ए है, दिस बिलोंग्स टू क्यू, मतलब रैशनल नंबर होगा। बट ये जो अपने पास आएगा ये, दिस इज इररेशनल नंबर, दिस इज इररेशनल नंबर। समझे मेरी बात, ये एन कैसा होगा नेचुरल नंबर होगा, ए कैसा होगा रैशनल नंबर होगा, और ये जो नंबर आएगा ये कैसा होगा इररेशनल नंबर होगा। अब जैसे मैं आपसे एक बात बोलूं, ए की जगह मैंने ले लिया, यहां पे मैंने लिया 8/27, और यहां पे मैंने 3 कर दिया, और यहां पे मैंने 3 कर दिया, तो 8/27 3, इसका मतलब आप लोग क्या समझते हैं 8 अब देखो ये रैशनल नंबर था, ये पॉजिटिव इंटीजर था, पर मैं देख रहा हूं क्या ये सर्ट्स है कि नहीं है। तो आपने लिखा 8/27 की पावर क्या लिखा 1/3, तो 8/27 की पावर 1/3 लिखेंगे तो सिंपली ये क्या आ जाएगा 2/3, 2 क्यूब 3 क्यूब ऐसे करके आ गया, तो 2/3। बट ये कैसा नंबर आ रहा है रैशनल नंबर आ रहा है, तो हम इसको सर्ट्स के अंदर नहीं रखेंगे। ये कैसा नंबर होना चाहिए इररेशनल नंबर। ये सर्ट्स की डेफिनेशन हो गई। दिस इज नॉट
ए सर्ड, ये सर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आ गया। अब यहां पे देखिए कैसे आता है, जैसे आपको दिया हुआ ए और यहां पे दिया है एन, तो हम इसको बोलते हैं ए की पावर 1/n, ठीक है। तो ए रेज टू कितना है 1, तो हम बोलेंगे दिस इज सर्ड ऑफ ऑर्डर n, दिस इज सर्ड्स ऑफ ऑर्डर n। तो यहां पे देखो n है और यहां पे कितना है a की पावर 1/n, तो दिस इज सर्ड्स ऑफ ऑर्डर n। तो अभी हम देखो क्या करने जा रहे हैं, इसी सर्ड्स के बारे में हम कुछ बातें करेंगे और इसको फिर हम अच्छे से समझेंगे। तो मैं चाहो तो इसमें लिख सकता हूं, या अगर मैं कुछ प्रॉपर्टी लिखता हूं तो मैं कल ही लिख देता हूं इसमें प्रॉपर्टी, फिर कल इसमें क्वेश्चन कराता हूं। अब देखो यहाँ पे, तो अभी आज के लिए बस इतना करते हैं, कल हम सर्ड्स के बारे में बात करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। आज हमने क्या बताया, अगर हम ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं nth रूट ऑफ ए। तो ए एन दिया है, एन क्या है, नेचुरल नंबर है, ए रैशनल नंबर है, बट दिस इज इरेशनल नंबर, अगर ये इरेशनल नहीं है तो सर्ड नहीं होगा। और हमने ऐसे करके दिया हुआ है, ये 1/n आता है, और कभी आपने ऐसे दिया जैसे 5, और अगर 2 है स्क्वायर रूट, तो 2 नहीं लिखते हम यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ, इसका मीनिंग क्या होगा 5^1/2, ठीक है। अब अगर यहाँ पे लिखा है 7 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो इसका मतलब होगा 7 की पावर 1/3। तो इसके पावर्स में भी हम उसी तरीके से करते हैं जैसे पीछे किया था। मान लीजिए आपको ऐसे दिया जाए क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 4th रूट ऑफ 5, इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 4th रूट ऑफ 5। तो आप इसको लिख सकते हैं 3^1/3 ना, या इसको ऐसे लिखते हैं 4th रूट ऑफ 3, तो तभी हम ऐसे ऐड कर पाएंगे। तो क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 4th रूट ऑफ 3, तो 3 की पावर ये कितना आएगा 1/3, और ये कितना आएगा 3 की पावर 1/4। अब देखिए कितना आ रहा है, 3 की पावर 1/3 और ये आ रहा है 3 की पावर 1/4। तो 3 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/4 लिया, तो प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू कितना आएगा a की पावर m प्लस n, ऐसे करके आया। तो यहाँ पे जाएगा देखो a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n, तो ये कितना आएगा 3^12 होगा, 4 + 3, तो कितना है 3^7/12। इस टाइप से कुछ चीजें आएंगी जिसको मैं आपको कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। सर्ड्स क्या है और उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो आपको आगे लॉग में यूज होंगे, और आगे भी कैलकुलेशन जब आप मैथ पढ़ते आएंगे तो वहां पे इनका यूज होना है। तो आज को लेक्चर को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए आप उसको अपने आप से करके देखिए और खुद करके देखिए कि आप वहां कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। फिर जो इंडाइसिस के रूल्स हैं अगर वो है तो उसको एक बार रिवाइज करके देखिए कहाँ पे किस तरीके से रूल हम लग रहा है, जिससे वो बात रूल आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना, घर पे रह के पढ़ते रहिए अच्छे से और अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों।